दोस्तों कहते हैं कि कोई प्यार करने की उम्र नहीं होती है, प्यार हर किसी से कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है, लेकिन प्यार भी उससे कर सकते हैं जो प्यार करने लायक है। लेकिन इस कहानी में कुछ अलग है, क्योंकि इसमें जो लड़का है उसकी उम्र नाबालिग है और लड़की है उसकी उम्र करीब 35 साल के लगभग है। इस कहानी में इन दोनों के प्यार में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और आइए जानते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों कहानी जानने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक नई कहानी लाता रहूँगा। दोस्तों ये कहानी बिहार प्रदेश की है। बिहार प्रदेश का जो लड़का है उसका नाम प्रियांशु होता है और उसकी उम्र करीब 14 से 15 वर्ष होती है। 14 से 15 वर्ष की उम्र में ये बंदा, इसका पिता है, वो अक्सर बीमार रहता है और बीमार पैसे ना होने के कारण से उसका इलाज नहीं करा सके। इसलिए वो लड़का अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं कहीं कमाने के लिए जाऊंगा और वहाँ से कमा के तुम्हें जो है पैसे भेजूंगा, तभी जो है तुम्हारा इलाज हो सकता है। दोस्तों लड़का वहाँ से बिहार से अपना जो है बैग में कपड़े वगैरह रखता है और बैग में कपड़े रख कर के वो सीधा चेन्नई के लिए रवाना हो जाता है। जब वो चेन्नई पहुँचता है वहाँ पर एक रूम ले लेता है और रूम लेने के बाद में वहाँ से किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाता है। अब उसी कंपनी में उसको 1 महीने के समथिंग हो चुका था और उसमें एक महिला बिहार की भी काम कर रही थी। तो उसकी मुलाकात हो जाती है और वहाँ महिला प्रियांशु से पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो और आपका क्या नाम है। तो प्रियांशु बताता है कि मेरा नाम प्रियांशु है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और प्रियांशु उस लड़की से पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो और आपका क्या नाम है। तो वो बताती है कि मेरा नाम मोहिनी है और मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ, मैं उस कॉलोनी में रहती हूँ। दोस्तों उन दोनों की मुलाकात वहाँ पर हो जाती है, बातचीत हो जाती है और 1-2 महीने के लिए ऐसे ही काम निकल जाता है कंपनी में काम करते करते। प्रियांशु है वो अपने घर के लिए पैसे भेजता है और पैसे उसके पापा को जो है इलाज में लग जाते हैं। अब एक दिन मोहिनी प्रियांशु को ले जाती है उसके रूम पर और वहाँ कहती है कि चलो हमारे रूम पर देख लेना, वहाँ पर जो है चाय पानी पी लेना, आप हमारे ही ज़िला के हो और हमारे ही प्रदेश के हो। तो प्रियांशु कहता है ठीक है मैं चलता हूँ चाची जी, क्योंकि उसकी उम्र करीब 14-15 साल के लगभग थी और उसकी उम्र 35 साल के समथिंग थी। तो वो दोनों चले जाते हैं रूम पर, वहाँ चाय बनाती है, खाना बनाती है और प्रियांशु को खिलाती है। रामजीत के और मोहिनी के 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे वहीं रहते हैं, काफ़ी 5 से 7 साल के समथिंग के होंगे। अब वो वहाँ खाना खिला देती है प्रियांशु को और प्रियांशु वहाँ से अपने रूम के लिए निकल जाता है। रामजीत जो मोहिनी का पति होता है वो कहता है, एक दिन फ़ोन करके कहता है कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, आज रात की मेरी यहाँ पर ड्यूटी है और तुम जो है खाना बना करके खा करके सो जाना। मोहिनी कहती है मैं प्रियांशु को अपने साथ ले जाती हूँ और वहाँ उसको खाना खिला करके मैं वहीं सुला दूँगी और मुझे भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो रामजीत कहता है ठीक है तुम ले जाना उसको और वहीं सुला देना। दोस्तों मोहिनी जो है प्रियांशु को ले जाती है और वहाँ खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद में अपने बच्चों के साथ वो सो जाती है और प्रियांशु को अलग रूम में सुला देती है। करीब रात के 11 से 12 बज रहे होते हैं और वहाँ मोहिनी उठ कर के प्रियांशु के पास पहुँचती है। प्रियांशु के पास जब पहुँचती है वहाँ देखते हैं तो प्रियांशु के जो बदन पर वो हाथ फेरने लगती है और प्रियांशु के बदन पर हाथ फेरने लगती है और प्रियांशु जग जाता है और बैठा हो जाता है और वो कहता है कि ये चाची आप क्या कर रही हो, ये बहुत ही गलत काम है। दोस्तों धीरे धीरे वो कहती है कि आप चिंता ना करो, आप थोड़े टाइम तक लेटे रहो, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। प्रियांशु वहाँ लेटा रहता है और कुछ टाइम बाद वो दोनों संबंध बना लेते हैं और संबंध बनाने के बाद में सो जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन वो लोग जिनमें ही संबंध बना रहे होते हैं और वहाँ पर इतने में रामजीत आ जाता है और रामजीत उन लोगों को देख लेता है तो वो अपने धैर्य और सरलता से वहाँ पर काम लेता है और वो कहता है, प्रियांशु को पहले समझाता है कि प्रियांशु बेटा तुम्हारी उम्र अभी 14 से 15 वर्ष की है और तुम ये काम बहुत ही गलत कर रहे हो।
मैंने तुमको देख लिया और वो गलत कर रहे हो तुम। ये गलत इतना कर रहे हो कि तुम्हारा पूरा ज़िंदगी का जो कैरियर है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कर नहीं सकोगे। ये प्यार वाला चक्कर बहुत ही ख़तरनाक होता है। और मोहिनी को भी समझाता है कि तुमने जो गलत किया है, और तुम तो बहुत समझदार हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र तो 35 वर्ष की है और करीब तुम्हें समझना चाहिए, तुम 2 बच्चों की माँ हो। दोस्तों, वहाँ से 4-5 दिन के लिए प्रियांशु और वो दोनों अलग हो जाते हैं। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि दिन बिगड़े सुधर जाएंगे और मन बिगड़े नहीं सुधरेंगे। तो उन लोगों की जो मन उनका बिगड़ चुका था और मोहिनी को जो काम वासना लगी थी, और प्रियांशु तो अभी उसके जंगल में फंस चुका था। ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन रात में फिर से जो प्रियांशु अपने कमरे से मोहिनी के घर जाता है और वहाँ उसको देख लेता है, और उन दोनों का फिर से मिलाप हो जाता है और दोनों फिर संबंध बना लेते हैं। रामजीत फिर से देख लेता है। रामजीत में और मोहिनी में बहुत ज़्यादा अनबन हो चुकी थी, और वो मोहिनी से कहता है कि तुम्हें अगर मुझसे मेरे साथ नहीं रहना है, तुम मेरे बच्चों को छोड़ो और तुम कहीं और जाओ, नहीं तो मैं अपने बिहार चला जाऊंगा। तो मोहिनी कहती है तुम जा सकते हो बिहार, अपने बच्चों को भी ले जाओ, तो प्रियांशु के साथ ही रहूंगी। दोस्तों, रामजीत अपने बच्चों को लेकर के बिहार आ जाता है। दोनों, प्रियांशु और मोहिनी दोनों एक साथ रहते हैं। ऐसा उनका महीने 2 महीने तक चलता रहा। उसके बाद में प्रियांशु पर मोहिनी प्रेशर डालती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जो है तुम्हारे साथ बुरा कर सकती हूँ। प्रियांशु मोहिनी को समझाता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उम्र जो है नाबालिग में आती है, और मैं अपने माता पिता से पूछ लूँगा, तभी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो सकूँगा। अब मोहिनी उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी करो लेकिन मुझसे शादी ही करनी पड़ेगी। प्रियांशु मोहिनी के इतने जंगल में फंस चुका था कि वहाँ से निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो उसके मन में न जाने कहाँ से एक विचार आया, ऊट-पटांग बात आई कि मैं वहाँ से वो सीधा मार्केट जाता है और मार्केट से एक धारदार हथियार लेता है और अपने बिस्तर के नीचे छुपा देता है। दोनों, मोहिनी जब कंपनी से आती है और कंपनी से आने के बाद में खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद में वो संबंध बनाने के लिए जुट जाते हैं, और संबंध बनाते टाइम में प्रियांशु अपने धारदार हथियार को उठाता है और उस पर वार करना शुरू कर देता है, और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मौके पर मौत हो जाती है और वहाँ से प्रियांशु अपने रूम के लिए चला जाता है। प्रियांशु अपने रूम पर जाता है और पति से पूछताछ करते हैं कि आखिर किस बात की वजह से तुमने अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ा और आप बिहार हो, आप बिहार क्यों चले गए। तो पति बताता है कि ये एक नाबालिग लड़के से प्यार करने लगी थी और उसके चक्कर में मेरी इससे जो है लड़ाई हो जाती है और मैं बिहार अपने बच्चों को लेकर लौट जाता हूँ, और ये यहीं पर काम कर रही होती है। दोनों वो लोग साथ में रहते थे, लेकिन अब प्रियांशु मौके पर नहीं पाया गया। पुलिस और रामजीत प्रियांशु के कमरे पर पहुंचते हैं, प्रियांशु को वहां पर गिरफ्तार कर लेते हैं, और प्रियांशु से पूछने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रियांशु इतना डर चुका था। उसने सारा सच वहां उगल दिया और सारा सच वहां बता दिया कि मैं इसके मोहिनी के चंगुल में इस तरीके से फंस चुका था और मैंने इसलिए इसका मर्डर किया है। दोस्तों, मोहिनी का मर्डर हो जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। उसकी लाश को, मोहिनी की लाश को उसके पति रामदेव को दे दी जाती है। दोस्तों, ऐसी कहानी छुप जाती हैं, तो मेरा ये आपको तक कहानी पहुंचाने का एक ही दृश्य है कि आप अगर ऐसी जगह काम कर रहे हैं, आप अगर इस चंगुल में फंसे हुए हैं, तो कृपया सावधानी से और सही तरीके से काम लें, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।